नहर की सर्वे हो रही थी जी। रेंजिंग राट ऊपर बड़ी लेन में टकरा गई थी 33,000। जिंदगी लगाते के हुए कब मरें कब जिए क्या घर में हमारा कुछ है ना खेती ना पाती कुछ है ही नहीं है। तो मोहल्ले वाले कहते कि अब बर्बाद हो गए अब नहीं इनका कुछ नहीं अब क्या करें जी हमारे बड़े भाई थी सुबह भी पगलिया गए थे उस समय। यही के बाद हम रिक्शा चलाओ 4 साल रिक्शा चलाओ तो जब लक्ष्मण दास हरवा उन्हें हमें केस लड़ो तो वो भी दिलवाए थे सागर से लेबर पानी भरे तो खाना बना लें वक्त परे पे खाना खाएं खाना बनाए कपड़ा धोएं सब काम करें। तो परिवार वाले आपके जो भतीजे हैं आपके भाई हैं वो सब सहयोग करते हैं और नहीं तो को करे गांव को थोड़ी कर सका। शादी नहीं की आपने? शादी नहीं। अच्छा। गाड़ी चला ले हम। हाँ। कौन सी गाड़ी चला लेंगे? 4 पहिए दे दो ट्रैक्टर दे दो सो आपकी दिन भर जुताई करते रहे। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं कोई आई? दिक्कत नहीं ऐसी नहीं कि दौड़ा के चलाएं अपनी बैक एक करके उस दिन आप जब नौकरी नहीं मिली थी तो आप बस में भी कंडक्टरी किया करते थे? बस में चलता रहे पहले रिक्शा चला फिर के बाद बस में चलता रहे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है। और इस शायर की लाइनों को चरितार्थ करते हुए एक व्यक्तित्व के साथ हम बैठे हुए हैं जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। बड़ी दुर्घटना इनके साथ हुई और इस घटना में इन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। एक वक्त ऐसा था जब ये टूट गए, लेकिन परिवार ने साथ दिया और खुद इन्होंने हिम्मत और जज्बे से काम लिया और आखिरकार आज एक नज़ीर एक उदाहरण बन गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं या हार जाते हैं। छतरपुर जिले के टटम गांव में हम बैठे हुए हैं जहां हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश जी। जगदीश जी, पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे आप? जगदीश पूरा नाम बताएं आपको? जी। जगदीश प्रसाद राय, ग्राम पोस्ट टटम के निवासी हैं राय साहब। राय साहब, बताएं कि किस चीज कहाँ आप काम करते थे, कब आपके साथ किस सन में घटना हुई थी? से हमारी सन 80 में हुई थी। हम एरीगेशन सिंचाई विभाग में काम करते थे। जी जी। और ये यहाँ पर नहर निगरी इसकी सर्वे हो रही थी। वो रेंजिंग राड लिए थे ऊपर बड़ी लैंड निकली उसमें टकरा गई थी 33,000। अच्छा। तो उस दुर्घटना में हमारे पैर हाथ दोनों ही पैर की छिंगी अलग है। अच्छा जी। इस पैर में बकरे की नस है। फिर क्या हुआ, फिर कैसे? इसके बाद इन्हें कोई सुनाई नहीं करी, भाग गए थे। हमारे बड़े भाई पागल हो गए थे उस समय इस घटना में। फिर हम भाग गए यहाँ से खजुराहो में हम बने रहे कुछ दिन। सो रिक्शा हमने सीखो वहाँ रिक्शा चला। उस समय कैसे हालात हो गए थे, क्या लगता था आपको कि अब कैसे आगे? अब लगता था हम तो मरे लोग भाग गए थे कि ट्रेन से कट के मर जाए। जी। लेकिन फिर हमारे बड़े भाई ऊँचे बिल्लो वाले आए फिर हम रिक्शा चलाने लगे। तो उस समय मतलब घर परिवार ने आपके भाई भाभी ने साथ दिया आपका? हाँ, भाभी ने तो हमारी ऐसे साथ कर गया, हमें सौंसाया हाथ से खिलाया कपड़े जो सब काम माँ की तरह एक। जी। और फिर के बाद हम रिक्शा चलाए। रिक्शा के बाद जी लक्ष्मण दास सहरवार है खजुराहो के। जी। वो विधायक थे उस समय। उनने हमें 16,128 रुपए दिलवाए थे उस समय दिलवाए। वहाँ की विभाग की ओर से कोई मदद नहीं मिली? लेबर कोर्ट से दिलवाए थे। लेबर कोर्ट से। जी। कितना संघर्ष करना पड़ा था उसके लिए? उसके लिए हमने तो बहुत सी किया और फिर वो विधायक लग गया था हमारे पीछे। वो कहता तुम चिंता ना करो जब तक मैं हूँ मैं करवा दूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई पत्थर तोड़ने लगे। पत्थर तोड़ के हम अपने बच्चन का पालन पोषण करने शादीशुदा करी। जमीन जगह तो अपने पास है नहीं। आपने शादी नहीं की? जी। फिर कितने साल आपने रिक्शा चलाया? कुछ दिन बस में भी आप रिक्शा चलाया हमने 4 साल। तो कैसे आप रिक्शा चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी? अब पेट चलाना है तो रिक्शा तो चलानी पड़े, वो तो पेट करने आए। गरीबी हालत बुरी होती है आपसे बताएं। संघर्ष किया आपने। और उस संघर्ष के दौरान एक दफे ऐसी पत्रकार साहब आए थे तो उन्होंने हमारी ये किताब छापी थी गुरु जासूस सच्ची कहानी है और हिम्मत वाला। आपकी किताब भी में कहानी भी छापी जा चुकी है और बेशक वो कहानी हर किसी को मालूम होना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा दिली की मिसाल हैं। फिर उसके बाद हम इसके बाद भोपाल गए थे। भोपाल से हमारा जो फिर हुआ था अर्जुन सिंह ने करवाया था। अच्छा, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। हाँ। जी। और इनके बाद हम अब 2 बार हुआ है 3 बार हुआ है लेकिन गेट से अंदर जाने नहीं दिया। अच्छा, अभी आप मुख्यमंत्री के यहाँ गए?
मुलाकात नहीं हो पाई? आज तक नहीं। क्या दरकार है? अब अभी तो आप कर रहे हैं ना नौकरी, तो क्या अभी परमानेंट हुए कि नहीं हुए? नहीं, आज तक नहीं। दोबारा उसी विभाग में करने लगे काम, लेकिन कुछ नहीं, आज तक कोई सुनाई नहीं, ना कुछ होता है। सब बातें कर ली, लिखा पढ़ी कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अपने घर के काम सारे कर लेते हैं, मैंने देखा अभी। हाँ। क्या क्या कर लेते हैं आप? ये अपना जो है दुकान का करवा लेते हैं, अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, और अपने यहाँ लेटे रहे, अपने झाड़ू लगा ले। बाकी सारे काम भी आप कर लेते हैं घर के, बस। पानी भरने से लेकर सारे। बस। साइकिल चला लेते हैं, और क्या क्या चला लेते हैं? साइकिल चला लें, ट्रैक्टर चला लें, बस चला लें, आगे पीछे कर ले हैं, ये कर लें। अच्छा, लोग अब क्या तब कहते थे लोग कि अरे कैसे क्या कर पाएगा? जब ये घटना हुई थी तब क्या ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहते थे जो तो ग्रामीण? कह रहे थे कि अब तो कहीं कर नहीं रहा, अब सारे को मरना है, कहीं जाके मरेगा, कूड़ा बेहर करेगा, फांसी लगाएगा या भीख मांगेगा। हमने कि ये कुछ नहीं होगी, भीख क्यों मांगे। हिम्मत नहीं हारी, जिंदा दिली हाँ। बरकरार रखी। बस। अब जब आप साइकिल चलाते दिखते हैं, ट्रैक्टर, तो फिर अब क्या कहते हैं ग्रामीण की? अब तो जल्दी खाते, अब तो सब सीख गया, सब करने लगा, परिवार को चलाने लगा, परिवार को चलाने लगा। अब तो आपके बड़े भाई की दुकान है जहाँ पे? बड़े भाई तो मतलब नौकरी करने के बाद जब समय मिलता है तो आप घर मदद करते हैं दुकान में? तो जब समय मिला तो बड़े भाई की दुकान पे यहाँ मदद कर लेते हैं। अच्छा, अब आवास योजना या इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला क्या? कोई लाभ नहीं मिला हमको। क्या कहते हैं आपके जो सरपंच अब हैं? हमने एक दफे कहा तो सरपंच कह रहा था तुम सरकारी नौकरी करते हो, तुमको कोई लाभ नहीं मिल रहा। फिर बड़े भाई तो आपके नहीं करते ना? तो वही तो बड़े भाई, हमने कि हम नहीं करते तो बड़े भाई को मिलना चाहिए। परिवार तो उनका है पूरा। उनको यहाँ की जगह के लिए कम से कम पट्टा अट्टा बनवा देते तो यहाँ पर रख देते। हर दफे परेशानी करती जी, वो कम वो हो, यहाँ से हटाओ, फलानो कराओ ढकानो है, नातने हैं दो शादी के लिए। अच्छा, आप बताएं, जिस तरीके से लोग होते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं, किसी भी इंसान के साथ हो सकती है दुर्घटना, उस समय मैंने देखा है कि बहुत से लोग टूट जाते हैं, कहीं मंदिरों के बाहर बैठ जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सो तो भगवान अपने आप खाए को देता है, दिमाग देगा। और हिम्मत हारने हम ही बैठ जाए कि लो हमारे हाथ नहीं है, बोलो मंदिर के पास या गुरुद्वारे के पास बैठ जाए। हाँ, तो पेट तो भरेगा, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। तो जगदीश जी, ये दुकान में भी सहयोग करते रहते हैं आप? हाँ। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम कमल कुमार जी। कमल जी, चाचा जी आपके क्या क्या आपका सहयोग कर देते दुकान में? चाचा जी सर पानी सहयोग करते हैं, पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब करते हैं जो उनको कर पाते हैं। वो ड्यूटी भी कर लेते हैं अपनी? कर लेते हैं, पेट पालना आता है, सब करना पड़ेगा। जी जी जी। उनको खेती किसानी है हमारे। ये जगदीश राय जी हैं, जो एक मिसाल है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरीके से एक उदाहरण पेश किया है इन्होंने ऐसे लोगों के लिए, बल्कि जब ये काम करते हैं, इनके काम करने का स्टाइल, चाहे छोटे से छोटा बारीक काम, यहाँ तक कि लिखना, अगरबत्ती जला के पूजा करना, तमाम सारे ऐसे काम ये करते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं, परिस्थितियों से हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उन सब के लिए ये एक मिसाल है और मैसेज भी देते हैं कि कभी भी किसी परिस्थिति में इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बुंदेली दर्पण के लिए राजेंद्र सिंह।